हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब्स आफ्टर सीएफए लेवल 1। मतलब आपको कैसी जॉब्स मिलेगी, क्या पैकेज मिल सकता है अगर अगर आपने सीएफए लेवल 1 क्लियर किया है। एंड ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी जस्ट सीएफए लेवल 1 क्लियर किया है या एग्ज़ाम दी है और अगर आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे और आप अभी जॉब ढूँढने जा रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रायर, मतलब आपने कहीं पे कुछ पहले जॉब नहीं की है या इंटर्नशिप नहीं की है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सीधा जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जॉब अच्छी पैकेज वाली जॉब मिलने के लिए आपको अच्छा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, जो आपको सीएफए लेवल 1 से नहीं मिलते। मतलब आपको नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता, या नॉलेज नहीं मिलता, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं मिलते जिससे आप एक अच्छी सी जॉब सिक्योर कर पाओ। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर आपने सीएफए लेवल 1 क्लियर किया है और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। आपको इंटर्नशिप्स जॉइन करनी है और उससे एक्सपीरियंस गेन करना है। और आप ये इंटर्नशिप्स आपके सीएफए लेवल 2 के साथ भी कर सकते हो, जिससे आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम मिलेगा और आपका इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल्स भी बिल्ड होंगे। तो सबसे पहले यही पॉइंट था कि आपको सीधा जॉब नहीं मिलेगी सीएफए लेवल 1 करके, क्योंकि उसमें इतना स्किल वाला पॉइंट नहीं है, आपको बस नॉलेज मिलता है। वो नॉलेज आपको हेल्प कर सकता है इंटर्नशिप में एनरोल करने के लिए, आपको कोई इंटर्नशिप मिलने के लिए किसी फर्म में। क्योंकि लोग जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको एटलीस्ट पता होता है कि आपने सीएफए लेवल 1 किया है और आपको कुछ तो थियरी में नॉलेज है, तो आपको बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट ह्यूमंगस सैलरी। सीएफए लेवल 1 के बाद आपको कोई ज़्यादा बड़ी सैलरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि कुछ इतना है नहीं सीएफए लेवल 1 में, जो लेवल 2 और लेवल 3 करने के बाद आपको जितना समझ में आता है। लेवल 1 में बस ऊपर-ऊपर से आपको सब कुछ फाइनेंस के बारे में समझाया जाता है और डीप में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ लेवल 2 और लेवल 3 में। इसलिए आपको फोकस करना है कि सीएफए लेवल 1 के बाद लेवल 2 और लेवल 3 भी कंप्लीट करें और उसके साथ अच्छा सा जॉब एक्सपीरियंस गेन करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ लेवल 1 के बाद इंटर्नशिप जॉइन करो और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो और फिर आप लेवल 2 के बाद अच्छा सा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट लेवल के बाद आप मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 एलपीए का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी इंटर्नशिप के साथ। जॉब तो नहीं मिलेगी, इंटर्नशिप में 1 लाख से 1.5 लाख आपको मिल सकता है। ईयरली पैकेज बोल रहा हूँ मैं, मंथली नहीं। तो ईयरली इतना आपको मिल सकता है। उसके बाद डू इंटर्नशिप विथ लेवल 2 फॉर बेटर जॉब्स। अगर मैंने ये आपको बता दिया कि लेवल 2 के पहले इंटर्नशिप्स करो, जब आपकी लेवल 2 कंप्लीट होगी और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री का, तो आपको लेवल 2 के बाद अच्छा सा पैकेज मिल सकता है। शायद 4 से 7 लाख के बीच में आपको एक पैकेज मिल सकता है, अगर लेवल 2 के बाद आपने लेवल 2 के पहले आपको 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। क्योंकि उतना तो इंडस्ट्री में चलता है कि 1 से 2 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस और लेवल 2 कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 4 एलपीए से तो ज़्यादा ही मिलेगा। उसमें कुछ डाउट नहीं है। अगर आप में स्किल्स लैक करते हैं तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मॉडरेट स्किल्स और सेफ लेवल 2 और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस को इतना पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल 2 के साथ आपको जॉब करना है, फिर लेवल 2 के बाद आपको जॉब मिलेगी। लेवल 2 से लेवल 3 तक आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस करना है और फिर वहाँ पे आपको वैल्यूएशन वगैरह सबका आपको नॉलेज मिलेगा। लेवल 2 में आप सब अच्छे से डेप्थ में सीखोगे और वो सीखने के बाद आपको लेवल 3 अटेम्प्ट करना है। जॉब के साथ आपको लेवल 3 की पढ़ाई करनी है और लेवल 3 की जब पढ़ाई हो जाएगी, आप लेवल 3 पास कर जाओगे, आपके पास 2 से 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। अप टू 10 लाख से 8 टू 10 लाख या 10 लाख से भी ऊपर मिल सकता है। ये सिर्फ 3 साल की चीज़ है। आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर आप 3 साल में और 3 ईयर्स में आपका जॉब एक्सपीरियंस होगा, तो आपको 3 साल में 10 एलपीए से भी ज़्यादा पैकेज मिल सकता है। तो आपको 3 साल मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है। तो मैंने भी अभी लेवल 1 के बाद एक इंटर्नशिप जॉइन की है। वहाँ पे भी मुझे ठीक-ठाक स्टाइपेंड है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इतने एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैंने इंटर्नशिप जॉइन की मुझे लगा था मुझे बहुत कुछ पता है, सीएफए के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे गया, तो मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग ठीक से नहीं आ रही थी, एक्सेल ठीक से नहीं आ रहा था। तो ये सब आपको सीखना है जब आप इंटर्नशिप करोगे या पहला जॉब करोगे, तो उसके बाद आप बाद में एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे ये सब आता है तो मुझे ज़्यादा पैकेज मिलना चाहिए।
तो फिर लेवल 3 के बाद आपको 2-3 साल का और एक्सपीरियंस हो गया, मतलब 5-6 साल हो गए अभी से, जब आप लेवल 1 क्लियर कर रहे हो। तो उसके बाद आप ईज़िली 15 एलपीए से ज़्यादा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, 15 से 20 एलपीए। और फिर उसके बाद 10 साल के ज़्यादा से हो 10 साल के ऊपर हो गए, तो 15, 20, 30 एलपीए कुछ भी हो सकता है। ये उसके ऊपर पूरा आप पे डिपेंड करता है। आप कहाँ पे जॉब लेते हो, आपको कौन-सी फ़र्म मिलती है, आपकी बुटीक फ़र्म है या कोई बहुत एमएनसी है। तो उसके ऊपर आपका पूरा पैकेज डिपेंड करेगा, आपकी पोज़ीशन क्या है, आप लीडिंग पोज़ीशन पे हो या बैकएंड में हो, तो उसके ऊपर आपका पूरा पैकेज डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको पूरा टाइमलाइन दे दिया है कि आपको कैसे सब कुछ करना है। सबसे पहले सीएफए लेवल 1 क्लियर होने के बाद इंटर्नशिप लो, इंटर्नशिप के साथ लेवल 2 क्लियर करो, लेवल 2 के बाद जॉब लो, जॉब के साथ लेवल 3 क्लियर करो। जब आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस हो जाए, तो लेवल 3 के बाद अच्छा सा जॉब मिल सकता है आपको, लाइक मैनेजिंग पोजीशन पे आपको मिल सकता है मेरे हिसाब से। मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकली, मैं सिर्फ जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, यूट्यूब पे देखा है, लोगों के पोस्ट वगैरह पढ़े हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है। अगर आप सीए हो और सीए के साथ सीएफए लेवल 1 कर रहे हो, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सीए का वैसे ही उनका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है जो सीए करते हैं, क्योंकि उनको वैसे ही सीए के बाद 10 एलपीए तक जॉब मिल जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो आप उसके साथ सीएफए लेवल 1 करोगे तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई बीबीए या बीकॉम कर रहे हो और उसके साथ सीएफए लेवल 1 कर रहे हो, तो उसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जो सीए होते हैं उनको आर्टिकलशिप में फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाया जाता है, एक्सेल सिखाया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और फील्ड में हो और आप पहले से जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ पे भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 एलपीए से ज़्यादा। लेकिन सिर्फ सीएफए लेवल 1 और ग्रेजुएशन, इतना अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बहुत ज़्यादा पैकेज मिलेगा। तो ये टाइमलाइन फॉलो करो और 5 साल आपको मेहनत से करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से जॉब एक्सपीरियंस लेना है। अगर आप 5 साल अपने अच्छे से स्पेंड करोगे, तो 5 साल के बाद आपको लाइक इतनी तो सैलरी मिल जाएगी कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो यही था इस वीडियो में। मैंने आपको लाइक रियलिटी बताई कि सीएफए लेवल 1 के बाद बहुत कुछ पैकेज नहीं मिलता। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं बहुत सारे ऐसे और वीडियोज़ लाऊँगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर कुछ डाउट हो तो मुझे लिंक्डइन पे पूछो, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करता हूँ। अगर सीएफए के प्रिपरेशन या एग्ज़ाम के बारे में कुछ डाउट है तो वहाँ पे पूछो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, अगर आपने एग्ज़ाम दिए, या फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी लेवल 1 की बहुत सारे लोगों की एग्ज़ाम चल रही है। बाय बाय।